अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए तो इन कुछ अक्षरों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन अक्षरों को अपने दिमाग में उतार लो। ये 2-4 अक्षर हैं, इनको मिला लेना। अगर ये चारों अक्षर के अर्थ पूरे हो जाएं तो उस जगह आंख बंद करके अपनी बेटी का विवाह कर देना। कभी बेटी दुखी नहीं रहेगी। कौन कौन से अक्षर हैं? पहला का, खा, गा, घा। अब सुनो जरा, इन अक्षरों से क्या अर्थ है? पहला का शब्द देख लेना। का शब्द का अर्थ, का से कुल। हम अपनी बेटी का जिस घर में विवाह करने जा रहे हैं उसका कुल कैसा है, पहले कुल देखो। का के बाद खा। खा से 2 चीजें देखी जा सकती हैं। खा से खान पान भी देखा जा सकता है और खा से खानदान भी देखा जा सकता है। खान पान कैसा है? सात्विक है? हमारी बेटी उस योग्य है? हमारी बेटी के आचरण के अनुकूल वहां का खान पान है अथवा नहीं? 2 बातें। और तीसरी गा। गा से गोत्र। गोत्र कहीं ऐसा ना हो कि कई बार हमने देखा है समगोत्री विवाह हो जाते हैं। अब ब्राह्मणों में ये बड़ा विचार माना जाता है। समगोत्री विवाह कभी नहीं करना चाहिए। समगोत्री विवाह में वो भाई बहन होते हैं। ऐसी स्थिति में आचार्यों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, यदि ऐसी स्थिति में कोई विवाह करता है तो उसमें स्थिति ये होती है कि दोनों में से किसी एक को हानि मिलेगी। ना करना कभी। ये ना सोचना कि ये लड़का तो बहुत कमाता है, घर बहुत अच्छा मिल गया है, कर देते हम जो होगा। सबसे पहली बात, या तो आप विचार न करवाओ, पंडित जी को न दिखवाओ कि हमारी बेटी का गुण मिलाओ। और ये अगर ये विचार करवाओ तो फिर जो परिहार, जो विचार गुरु बतावें उनकी आज्ञा का पालन करो। और नहीं तो आजकल तो हो ही रहे हैं, कोर्ट का रजिस्टर जिंदाबाद, बोलो हर हर महादेव। हम लोग तो गोत्र भी मिला रहे हैं, कोई जाति नहीं मिला रहा है साहब। जाति की छोड़ो, अब धर्म नहीं मिलाए जा रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है। हमारे यहां तो कभी भी उस घर में बेटी नहीं दी जा सकती थी जो कहीं भी एक आधा विश्वा भी अगर कम होता था तो हम लोग बेटी नहीं देते थे। अब कहीं बेटी दी जाती है तो भी दे रहे हैं, नहीं दी जाती तो भी दे रहे हैं। न जाने सब उल्टा फुल्टा सब कर रखा है। गोत्र पर ध्यान रखें। पहला का माने कुल, खा से खान पान खानदान, और तीसरा गा से गोत्र, और चौथा घा, घा से घर। घर कैसा है? हमारी बेटी जिस सोसाइटी में पली बढ़ी है उसके योग्य है कि नहीं? और वैसे तो हम एक बात कहें आपसे, आपने यदि अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं तो वो किसी भी घर में जाएगी, उस घर को अपने हिसाब से स्वर्ग बना देगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। बेटी को चाहिए कि मां के द्वारा निश्चित रूप से वो संस्कार दिए जाएं। आप पढ़ाई 1 क्लास कम करवा दें, आप थोड़ा सा घर की व्यवस्थाओं में कमजोरी हो जाए चलेगा, पर यदि संस्कार न दिए तो जब ससुराल से उलाहना आएगा ना, यद्यपि ससुराल से उलाहना आता है तो मां बेटी को नहीं समझाती है, बल्कि उल्टा लड़ने पहुंच जाते हैं। हमारे ऐसे कई मिलने वाले हमारे ऐसे कई शिष्य हैं, वो कहते हैं महाराज जी बेटी को बहू मान करके और बहू को बेटी मान करके रखना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अब हमने बहू को बेटी मान करके घर में रखा तो हमने उसको सारी छूट दे दी, आज़ादी दे दी, सब कुछ कर दिया, पर अगर उसको किसी भी कार्य के लिए, जैसे हम अपनी बेटी को टोकते हैं, हमने बेटी को टोका तो उसकी तुरंत खबर पहुंच गई और उनके परिवार वाले लड़ने आ गए। इसमें एक अपराध हमें अपने परिवारों में, हमें अपने घरों में थोड़ा सा, मैं आज आपके घर की बात बताने जा रहा हूं। ये कभी ना हो, आप अगर ससुराल में पहुंच गई हो तो अब आपके लिए वही परिवार,
वही माँ, वही बाप, वही घर, वही देवर, वही भाई, सब कुछ आपके लिए है। इसका अर्थ ये नहीं कि मायके वालों की अवहेलना करना है, लेकिन अगर ससुराल में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है तो उसको मायके वालों से छुपाया जाए। पल पल की खबर, इधर आज क्या हुआ, बोले वो रोटी जल गई थी तो ससुर जी ने बहुत सुनाई, खबर पहुंचाई, तो फिर धीरे 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 कान भरते 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 वो फिर एक बहुत बड़ा रूप ले गई। इसके लिए तो नहीं सुन रहे हैं ना कथा हम लोग, इसके लिए तो नहीं बैठे हैं ना यहाँ, हम इसके लिए नहीं आए हैं। हम आपको ये कथा के माध्यम से हम आपको वह बताने आए हैं, आपने कथा में भगवान की नाम स्मरण गति को कितना तीव्र किया है, इसका कोई अभिप्राय नहीं। आप कर पाओ नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, किसी साधु के चरण पकड़े लेना, कल्याण हो जाएगा। पर हम अपने भौतिक जीवन में, हम अपने सांसारिक जीवन में, हम अपने सामाजिक जीवन में कैसे जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी दूर से मायने रखता है। यहां हमें सुधार करना है, और सुधार ना हो पाया तो कभी जब बेटी ससुराल से मायके आए और जब जाए तो शिक्षा ये दिया करो, क्या बेटी कोई बात हो तो तुम्हारा घर है, तुम अपने हिसाब से उसको देखो। पर माँ क्या कहती है, क्षमा करना, माँ कहती कोई बात हो तुम हमें फोन करना, देखें हमें तुम बताना, तुम बस आधी रात को फोन कर देना, तुम देखते हैं फिर। बोलो हर हर महादेव।